हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ना, बोलना, सब चीज़ सिखाने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरी मेहनत के साथ। ये सभी शब्द आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इनको डेली बोलते हो, लेकिन वो भी हिंदी में। लेकिन आज के बाद आप इसको इंग्लिश में डेली प्रैक्टिस किया करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही इंप्रूव आएगा आपकी इंग्लिश में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी से कहते हो भूल जाओ, क्या कहते हो? भूल जाओ। अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सर? फॉरगेट इट। फॉरगेट इट का अर्थ क्या होता है? भूल जाओ। इस तरह से आप कह सकते हो भूल जाओ, यानी कि फॉरगेट इट। ओके, दूसरे की बात करते हैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो लेट मी गो, इस तरह से आप कह सकते हो लेट मी गो, मुझे जाने दो। हमेशा प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी इंग्लिश सुधर पाएगी। तो कभी भी हिंदी में बोलिए, साथ में इंग्लिश में बोलिए, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह सुधार आएगा। ठीक है। तीसरी कहते हैं वह कैसी है। अगर कोई आप बात करते हो वह कैसी है, तो हाउ इज सी, हाउ इज सी। अगर बात करें अगला, धैर्य रखो। कोई कहता है आपसे धैर्य रखो, या फिर आप किसी से बोलो तो है पेशेंस, या फिर कीप पेशेंस कह लीजिए। बात एक ही है पेशेंस या फिर कीप पेशेंस। एक इंग्लिश में बहुत सारे अर्थ होते हैं एक वर्ड के, ध्यान रखना है। ठीक है। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे कि दूसरा ले लो, इसे कहते हैं हैव एनदर वन। ओके जी सर। अगर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। क्लियर? तो अगले की बात करते हैं, ध्यान से पढ़िए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स है और सेंटेंस है जिसको आप बोल सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स है आपके लिए। ठीक है। जैसे कि सच में, अगर आपसे कोई कहता है ये छोटा ही बड़ा है भाई सच में, तो इसका क्या होता है? रियली। इसको तो बोल सकते हो भाई, हाँ सच में यानी रियली। समझ आया, गॉट इट। समझ आया को क्या बोलेंगे? गॉट इट। इस तरह से बोल लोगे जी सर। अगर कहा आपने समझ आ गया, अगर आपसे कोई कहता है या फिर आप कहते हो समझ आ गया, तो इसका मतलब आई गॉट इट। आई गॉट इट मतलब मैंने समझ लिया या फिर मैं समझ चुका हूँ, समझ गया। अगला देखते हैं, समझ आया, तो इसका होता है अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड होता है समझना, लेकिन अंडरस्टूड कहते हैं समझ आ गया, आया। ठीक है। समझ आ गया, आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टूड यानी कि मैं समझ गया। ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, इतना समझ चुके हो इन वर्ड को। ये वर्ड आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहां पर ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। अगर आप कहते हो घूमो मत, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सर? डोंट मूव। डोंट मूव आप इंग्लिश में बोला करो। अगर आपको डर लगता है प्रैक्टिस करने से, तो बिल्कुल भी मत घबराइए। हमेशा स्वयं से बातें कीजिए। जब तक आप खुद से इंग्लिश में बात नहीं करोगे तो दूसरे के सामने इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो खुद बोला कीजिए घुमा मत, यानी कि डोंट मूव। ओके। हाँ, पीछे मुड़ो, टर्न अराउंड। पीछे मुड़ो यानी कि टर्न अराउंड। ठीक है। अभी तुरंत, अभी तुरंत को क्या कहते हैं? राइट नाउ। राइट नाउ का अर्थ होता है अभी तुरंत। इस तरह से बोलेंगे जी सर, अभी तुरंत यानी कि राइट नाउ। दोबारा प्रयास करें। आपने कभी कभार, आपके पास तो मोबाइल होगा ही, आपने हर जगह मोबाइल में लिखा देखा होगा ट्राई अगेन। अगर आपका इंटरनेट नहीं चलता है तो आपको दिखाई देता है ट्राई अगेन। तो ट्राई अगेन का अर्थ होता है दोबारा प्रयास करें या फिर से कोशिश करें। एक ही मतलब, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। हाँ सर, इतना आप समझ चुके हैं। हाँ, आगे पढ़ना है अब। मेरी तरफ देखो, आपको दिखाई दे रहा है जी सर। अब इसको कैसे बोलेंगे? लुक एट मी, यानी कि मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। इस तरह से बोल लोगे जी सर। अभी पूरा नहीं, अभी बहुत सारे कराने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी और बहुत सारी क्लास पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और वर्ड्स। सर अब इनको कैसे पढ़ेंगे? चिंता मत कीजिए, मैं बताऊँ। चिंता मत कीजिए, पहले आपको इसको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, जल्दी से छाप दीजिए। अब देखिए, छुपाओ मत, इसको कैसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में? तो छुपाओ मत यानी डोंट हाइड। डोंट हाइड को हिंदी में कहते हैं छुपाओ मत, डोंट हाइड। अगर मैं आपसे कहूँ घूमो मत, तो डोंट टर्न। या फिर मैं आपसे बोलूँ खाना मत खाओ, डोंट ईट द फूड। बाहर मत जाओ, डोंट आउटसाइड। ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉट येट। अभी तक यानी अगर आप किसी से बोलते हो हिंदी में, तो नॉट येट का अर्थ आपको समझना पड़ेगा, अभी तक नहीं।
अगर अगले की बात करें, झगड़ा मत करो, आपको दिखाई दे रहा है जी सर। तो झगड़ा मत करो इसका अनुवाद होता है डोंट फाइट। इतना समझ चुके, हाँ सर, यह बेकार है। अब बेकार की भी समझ लिए, ये तो बहुत ही अच्छा वर्ड है आपके लिए। इट इज़ यूजलेस। जितने भी शब्द पढ़ोगे ना, बहुत ही बेहतर बेहतर लाऊंगा, जो कि आप डेली बोलते हो, प्रयास करते हो। वैसे आप बेसिकली हिंदी में बोलते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन उसका यूज़ कैसे करते हैं आप ध्यान से सुनिए। मिलते रहना, इसको कैसे बोलेंगे सर? मिलते रहना। तो कीप इन टच, डेली प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द इम्प्रूव योर इंग्लिश। जब तक आप इंग्लिश नहीं प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रयास नहीं करोगे, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे भाई। तो जितना आप मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती तो बार बार मेहनत कीजिए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपको देखना है, अगर आप बोलते हो मुझे पता है, कोई चीज़ आपको मालूम है, तो किसी से आप कैसे बोलोगे? मुझे पता है, आई नो, आई नो, आई नो, ठीक है। मैं जानता हूँ, इसे कैसे बोलते हैं? आई नो, ठीक है। ये शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरी है खुद की प्रैक्टिस के लिए, मतलब खुद के बारे में कहने के लिए कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, या आपको कहना है दूसरे से, तो आप इसे कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं नहीं जानता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। अब सर इसे कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। क्या तुम जानते हो? यानी कि डू यू नो, तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो, मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। इतना समझ चुके जी सर। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए, वो क्या है कैसे बोलोगे? वॉट इज दैट, वो क्या है? वॉट इज दैट। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। क्या हुआ? वॉट हैपेंड। इस तरह से बोलोगे, हाँ सर, बहुत ईजी है। क्या हुआ? वॉट हैपेंड। आपको क्या हुआ नहीं बोलना है, वॉट हैपेंड ब्रो। अगर भाई है तो ब्रो बोलना है, वॉट हैपेंड ब्रदर। सिस्टर है तो सिस्टर बोलना है, या आपकी माता है तो वॉट हैपेंड मदर, या फिर कोई दूसरा पर्सन है तो वॉट हैपेंड, उसके लिए कुछ भी ला सकते हो भाई, उसका नाम भी ले सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा है? वॉट्स हैपनिंग, ठीक है। समझ गए? गॉट इट, अंडरस्टैंड। इस तरह से बोलोगे, हाँ सर समझ गए, यानी गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो आप सभी की समझ में क्लास आई है या नहीं, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए। साथ में आप ऐसी बहुत सारे मटेरियल पीडीएफ लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप चाहते हो हम फेसबुक पर भी पढ़ पाएँ, तो आप जाकर फेसबुक की लिंक भी नीचे मिल जाएगी आपको, वहां पर क्लिक कीजिए, आप वहां पर भी पढ़ पाओगे। तो थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर